वेलकम टू एग्जाम भूमि। मेरा नाम विकास शुक्ला है। फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं। पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे 27% ओबीसी आरक्षण को लेके, तो उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं। तो यहाँ कौन कौन से एग्जाम्स होंगे इससे प्रभावित, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण से कौन से रिजल्ट होंगे प्रभावित, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स का यहाँ पर सवाल था। तो चलिए जानते हैं। मैंने पिछले उसमें भी बताया था आपको कि यहाँ पर कौन सी चीजें होंगी प्रभावित, कौन सा एमपीपीएससी और कौन सा व्यापम का जो एग्जाम है, रिजल्ट है, नियुक्ति है, प्रभावित होगी। तो यहाँ पर दो बड़े न्यूज़पेपर मध्य प्रदेश के, एक है पत्रिका और दूसरा है दैनिक भास्कर और तीसरी खुद सरकार जनसंपर्क विभाग। तो तीनों का मैं एनालिसिस आप सभी के साथ लेकर के आया हूं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। यहां पर आप देख रहे होंगे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अब ओबीसी को 27% आरक्षण का होगा यहां लाभ। तो चलिए कौन से 27% आरक्षण का लाभ यहां पर मिलने वाला है, इसको देखिए। दैनिक भास्कर में 2022 में जो भी भर्ती हुई वो 3 परीक्षाएं, उन 3 परीक्षाओं के रिजल्ट में 27% ओबीसी आरक्षण, बाकी प्रोविजनल लिस्ट। तो जो 3 एग्जाम हुए थे, पिछले वीडियो में भी मैंने बिल्कुल क्लियरली बताया था वहां पे कि जो 3 एग्जाम 2022 में हुए उसमें 27% ओबीसी आरक्षण को यहां लागू कर दिया है या अलाउ कर दिया है किसने, माननीय उच्च न्यायालय ने। बाकी प्रोविजनल लिस्ट में आएंगे, बाकी वैसे ही जारी किए जाएंगे कि 13% मामले लंबित करके। तो यहां अगर हम बात करें, ये तो था किसका, दैनिक भास्कर का। यह निर्णय सिर्फ 2022 की परीक्षाओं से जुड़ा, बाकी में प्रोविजनल लिस्ट बनेगी, चाहे वह व्यापम का हो चाहे वह एमपीपीएससी का हो। ये बात आपको यहां क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और ये बात कही है किसने, मनीष रस्तोगी जी का नाम लिखा है, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग। क्या कहते हैं ये, कोर्ट का यह निर्णय सिर्फ 2022 की परीक्षाओं से ही जुड़ा है, इसके बाद हुई बाकी परीक्षाओं पर इसका कोई असर नहीं होगा। 2022 के बाद अगर 2023 में कोई एग्जाम हुआ है तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अभी जो भी रिजल्ट जारी हो रहे हैं या होंगे उसमें सफल 13% ओबीसी सामान्य अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में ही रखा जाएगा या उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, जिसे होल्ड किया जाएगा और उसको होल्ड कर दिया जाएगा 13% सीट्स को, कि ये जो मामले हैं ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो निर्णय दिया है वो 2022 की 3 भर्तियों के लिए है। और ऐसा कहा है मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, तो ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे व्यापम हो या पीएससी, यहां पर सिर्फ 2022 का सीधी भर्ती वाला जो एग्जाम हुआ, उसके जो एग्जाम हुए उसके लिए ही यह लिस्ट जारी हुई। यहां भी मैंने आपको बताया था कि जो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह 3 के अंतर्गत एग्जाम 2022 में करवाया गया था, उपयंत्री, मानचित्रकार, समयपाल एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्तियां जो हुई थी, संयुक्त भर्ती 2022, इसके लिए यहां पर 27% ओबीसी को यहां आरक्षण दिया गया और कहा गया कि अब आचार संहिता खत्म होने के बाद इनको इन पदों पर नियुक्तियां दी जाएं। तो यह मामला जो था पूरा जनसंपर्क विभाग का ही ये पेज है, तो इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि उन 2022 की भर्तियों के लिए है ये, ना 2023 में जो एग्जाम हुए उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम बात करें तो व्यापम और पीएससी दोनों के लिए ही इसके अलावा कहीं भी 27% आरक्षण लागू नहीं है, अभी उनको होल्ड पे रखा जाएगा। जब यहाँ याचिका पे सुनवाई होगी, कोर्ट निर्णय देगा, उसके बाद उस पर तय किया जाएगा नियुक्तियों का आरक्षण। तो ये बात आप बिल्कुल क्लियरली दिमाग में फिक्स कर लें कि आप जो भी कमेंट आए, वर्ग 3 से कमेंट आए, कई लोगों ने पुलिस का पूछा, कई लोगों ने पीएससी के वाले बच्चों ने पूछा कि सर इसमें होगा क्या, तो किसी में भी नहीं होगा। यहां पर साफ कहा गया है मनीष रस्तोगी जी के द्वारा कि भैया जो 2022 में संयुक्त परीक्षा हुई थी, इसके अंतर्गत ही यहां याचिका को खारिज किया गया और कोर्ट ने इस पर बोला है, बाकी सब में 13% रिजल्ट को, नियुक्तियों को होल्ड कर दिया जाएगा और निर्णय आने के बाद फिर इस पर आगे कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को शेयर करें।
कोई भी नया अपडेट आता है मैं तुरंत हाजिर आप सभी के सामने हो जाऊंगा। इसी तरह के वीडियो के लिए और अन्य हमारे परीक्षा उपयोगी क्लासेस के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और इस वीडियो की लिंक को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो ये सारे जो मामले हैं इसमें माननीय उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप जो होता है वो अंतिम यहाँ देखा जाएगा और देखा जा रहा है। इसके बाद फिर आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या सरकार इसमें और आगे क्या रुख रखती है, ये सारी चीजें अभी हम उन्हीं लोगों पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से क्या सही हो रहा है उनको देखना है वो। तो चलिए हम जो कर सकते हैं हम लोग वो करेंगे। तो आप सभी शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अगला कोई अपडेट आता है तो मैं आप सभी के लिए तुरंत वीडियोस पर बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।